देंगे बेटा एक्सरसाइज 5.2 5.1 हमने पूरी पिछली वाली वीडियो में करा दिया है पूरा 5.1। अब चलते हैं 5.2 पर। 5.2 में पहले वाले क्वेश्चन में क्या करा है, साइड दी हुई है और इस साइड में ढेर सारे पद हैं, उनको आपको निकालना है। तो अब आप पहले वाले पॉइंट को देखेंगे। प्रथम पद है, सार्वधातुक है, पदों की संख्या है, ए सफिक्स एन निकालना है। तो आपको अब सबसे पहले सूत्र याद होने चाहिए। हमारे पास 3 सूत्र हैं ओनली केवल, और 5.2 में तो आपका एक ही सूत्र काम करेगा, ए सफिक्स एन वाला। ए सफिक्स एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? तो अब आप यहां पर देखेंगे पार्ट नंबर 1 को साइड में। पहले वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है? पहले वाले पार्ट में हमको दे रहा है ए बराबर, ए क्या होता है? प्रथम पद होता है, लिखेंगे प्रथम पद। ए बराबर दे रहा है 7, सार्वधातुक डी बराबर हमारे पास 3 है, पदों की संख्या पद एन बराबर हमारे पास 8 है। ए सफिक्स एन निकलवा रहा है, ए सफिक्स एन यानी कि पदों की संख्या। ए सफिक्स एन समझ गए आप लोग? तो ए सफिक्स एन यहां पर कैसे निकालेंगे? सूत्र लगाएंगे, ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमें निकालना है, तो यो का तो रहने दीजिएगा। ए की वैल्यू कितनी है? 7, पद एन कितना है? 8 माइनस 1, डी कितना है हमारे पास? 3। 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 बचा। बोर्ड मास का नियम आता ही होगा, सबसे पहले भाग, गुणा और माइनस फिर प्लस। अब ये हुआ 7, 7 तिया 21, 21 और 7 कितना होता है? 28। यानी ए सफिक्स एन बराबर कितने हमारा? 28 है। समझ गए आप लोग यहां पर? तो पहले वाले ऑप्शन में आपका भर जाएगा 28, ठीक है ना? अब आप चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दे रहा है? सेकंड पार्ट में आपको दे रहा है यहां पर प्रथम पद दे रहा है। प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर दे रहा है माइनस का 18, माइनस का 18। सार्वधातुक आपको निकलवा रहा है, कितने का अंतर है? सार्वधातुक, सार्वधातुक डी बराबर निकलवा रहा है हमें यहां पर क्वेश्चन मार्क। पद दे रहा है हमें, पद एन बराबर कितने हमारे पास? 10। उसके बाद दे रहा है ए सफिक्स एन, पदों की संख्या। ए सफिक्स एन बराबर हमारे पास कितना है? 0 है। हम इसी वाले सूत्र का यूज करेंगे, अभी वाले का। ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन कितना है? 0। ए कितना है? माइनस का 18। अब एन कितना है? 10। डी हमें निकालना है, यो का तो रहने दीजिएगा। 0 बराबर माइनस का 18 है, प्लस 10 में से 1 गया तो 9 डी बचा। इस संख्या को धर लाओ तो प्लस की हो जाएगी ये 9 डी। 9 का भाग देंगे 18 में 2 बार जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब इसमें इस वाली श्रेणी में, समांतर श्रेणी में 2-2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2-2 का अंतर। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पर। चलेंगे आप लोग पार्ट नंबर 3 पर, यानी इसमें कितना आया है? 2 भर दीजिएगा। अब आप आते हैं पार्ट नंबर 3 में। क्या है पार्ट नंबर 3 में? ये कह रहा है कि हमको ए बराबर निकलवा रहा है प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर क्वेश्चन मार्क।
उसके बाद में सार्वांतर दे रहा है -3 का, सार्वांतर d बराबर -3, पद पद n बराबर 18 है, इसमें टोटल पद a सफिक्स n पदों की संख्या, पदों की संख्या a सफिक्स n बराबर -5। अब आप आएंगे, देखो a सफिक्स n का मतलब ये है कि इस श्रेणी का 5वां पद -5 है। नहीं, हाँ 18वां पद -5 है। देखो कैसे कि a सफिक्स n, तो a तो दर्शाता है हमारे प्रथम पद को और n दर्शाता है पदों की संख्या को। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं a सफिक्स n, तो a तो हमारे पास नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु n कितना है 18 है, तो a सफिक्स n यानी ये बनेगा a18। a18 कितना है -5। अब आप चलते हैं आगे, सूत्र लगाएंगे a सफिक्स n बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए सफिक्स n कितना है -5 पुट कर दो, a की वैल्यू निकालनी है, यो का तो रहने दीजिएगा। पद कितने 18 -1, डी कितने का हमारा यहाँ -3, ब्रैकेट में बंद कर दो, -5 a कितना बचा 17, 17 तिया 51 होता है, प्लस गुणा माइनस माइनस, इन भाई साहब को उधर ले आओ, -5 प्लस का 51 बराबर 1। अब आप 51 में से 5 निकाल दीजिए, कितना बचेगा आप लोगों का यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ पर 46 बचेगा क्या, यानी प्रथम पद कौन सा था हमारा यहाँ पर 46। अब आप थोड़ा सा देख रहे हो, उत्तर की जांच करना चाहते हो, जांच कर लीजिएगा। देखो इसमें अंतर के अकॉर्डिंग आप लोग चलते जाइएगा। देखो प्रथम पद कितना हमारा -46, अच्छा प्लस का 46 से लिख दीजिएगा। अब आप आते हैं अगले पद पर, -3 का अंतर हो रहा चाहिए। अब यहाँ पर कितनी संख्या लें जो कि -3 आ जाए, तुम्हें यहाँ लेना पड़ेगा 49। क्या लेना पड़ेगा 49, वो भी किसका लेना पड़ेगा माइनस का। क्यों माइनस का क्यों लेंगे भाई, अच्छा इसमें से घटाएंगे तो -3 आना चाहिए, तो यहां पर लो आप लोग 43, कितना लेंगे 43, 43 में से 46 घटाएंगे तो -3 आएगा। अब इसके बाद और आगे चलो, अब यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा आप लोगों को 40, 40 में से कितना घटाएंगे हम लोग 43, कितना आएगा -3। अब आप और आगे जाओ, आगे जाने पर क्या बन जाएगा आप लोगों का 3 कम करो, यानी कि 37, 37 बना। फिर इसमें से 3 कम करो, कितना बनेगा आप लोगों का 34, फिर 3 कम करो, कितना रह जाएगा 31, 1 2 3 4 5, क्यों इसमें गड़बड़ कैसे आ रहा है, A3 माइनस का 5, A3 माइनस का 5 आ रहा है यहाँ पर, A सफिक्स n A प्लस n-1 इंटू डी, ये सही है बिल्कुल, माइनस का 5 लगाया हमने और 18 1 हुआ, 17 बचा, 17 तिया 51 होता है, इधर लाए प्लस का हुआ और इसमें से घटाया 46 बचा, बिल्कुल सही है। अब -3 का अंतर होना चाहिए, इसमें से इसे घटाया -3, इसमें से इसे घटाया, कितना बचा -3, इसमें से इसे घटाएंगे -3, इसमें से इसे घटा रहा है -3, बिल्कुल सही है, परंतु 18 क्यों नहीं आ रहा है। अब देखते हैं आप लोग, अगला पार्ट आता है आपका चौथा वाला पार्ट। देखो इसमें आप भर देना 46। चौथे वाले पार्ट की क्या घटना है, चौथे वाले पार्ट में ये कह रहा है, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहा है, प्रथम पद दे रहा है, प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद a बराबर -18.9, उसके बाद क्या दे रहा है डी सार्वांतर, सार्वांतर डी बराबर कितना है 2.5, उसके बाद क्या निकलवा रहा है पद n बराबर क्वेश्चन मार्क,
उसके बाद दे रहा है ए सफिक्स एन पदों की संख्या, पदों की संख्या ए सफिक्स एन बराबर क्या है 3.6। अब आप क्या करेंगे, यहां पर सूत्र लगाएंगे वही वाला, पहला वाला, ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन कितना है 3.6, ए कितना है माइनस का 18.9, पद पता नहीं है निकालना, ये का त्यों रहने दीजिएगा। डी कितने का है 2.5। आगे आ जाओ, इस संख्या को उधर ले जाओ आप, 3.6 प्लस 18.9 बराबर इसका इसमें गुणा कर दो, ये बन जाएगा 2.5n माइनस 2.5n। इसका गुणा इसमें किया, n आया, एक है तो 2.5 रहेगा। इस संख्या को और ले आओ उधर आप अभी, तो ये दोनों कितने हुए 9 और 6, 15 के 5 हासिल 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, ये बन गया 22.5 और प्लस 2.5 बराबर 2.5n। 5 और 5 10 और 2 और 2 4 और 1 5, यानी ये बन गया आपका कितना 25। क्यों, अच्छा 22 और 2 24 और 1 25 सही है बिल्कुल। 2.5n, जब मैं n की वैल्यू निकालूंगा 2.5 को भाग में भेज दो, 25/2.5, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा 25 का भाग दो, कितना आ गया 10। यानी इस श्रेणी के अंदर कितने पद हैं टोटल 10 पद हैं। अब आपका आता है पांचवा पार्ट। अब आप देखेंगे पांचवें पार्ट में, अच्छा इसमें कितना आया था हमारा 10। पांचवें पार्ट में क्या कह रहा है, पांचवें पार्ट में कह रहा है आप लोगों को प्रथम पद ए बराबर दे रहा है 3.5, उसके बाद सार्वंतर डी बराबर 0, सार्वंतर डी बराबर 0, एन बराबर पद 1 से 5, ए सफिक्स एन निकलवा रहा है, पदों की संख्या ए सफिक्स एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप उसी वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले का ही, ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन निकालना, इससे कुछ मत कहिएगा, ए की वैल्यू 3.5 पुट करो, प्लस पद कितने 1 से 5 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 0। जब भाई घटाओगे गुणा करोगे 0 रहेगा, तो ये निकल आया 3.5। ए सफिक्स एन की वैल्यू कितनी आ गई 3.5। यही आपके साइडी का टोटल साइडी हुई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आते हैं आप लोग दूसरे पार्ट में। देखो दूसरे पार्ट में कह रहा है कि दो आपको समांतर श्रेणी दी हुई है और इसमें 4 आपके ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है ये कह रहा है बस खाली। तो अब आप आएंगे पहले वाले पार्ट में। पहले वाले पार्ट में क्या है आपके सामने, पहला वाला क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये करना है कि श्रेणी हमारे पास है 10 7 4 का 30वां पद है, यानी इस समांतर श्रेणी का 30वां पद कौन सा होगा वो आपको निकालना है। तो आप लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर कितना है 10। अब आप यहां पे लिखेंगे सार्वंतर डी बराबर, देखो सार्वंतर में सबसे बड़ा एक पॉइंट या पहचान ये होती है कि दी हुई श्रेणी का अंतर समान होना चाहिए, और दूसरे वाले में से पहला वाला घटाओ, 7 में से 10 जाएगा माइनस का 3, 4 में से 7 जाएगा माइनस का 3। सही है बिल्कुल आप लोगों का। अब आप यहां पर लिख देंगे माइनस 3। पद कितने यहां पर, पद n बराबर 30, निकालना क्या है 30वां पद,
30वां पद। तो यहां पर ये लिख दिया आप लोग ए सफिक्स एन निकालना है, ए सफिक्स एन। अब ए सफिक्स एन का मतलब भी समझो, यानी ए तो है ही है परंतु कितने पद है 30, या आप ए 30 निकालना है, यानी इस श्रेणी में 30वां पद क्या होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। आगे आ जाएंगे, ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन का मतलब क्या है, ए 30वां पद निकालना है। ए की वैल्यू क्या है 10, पद कितने 30, डी कितना है -3, 10 कितना बचा आप लोगों का बचेगा यहाँ पर 29, और 29 तिया कितना होता है 29 तिया यानी कि 27 के साथ और 6 और 2 8, यानी 87, वो भी किसका होगा माइनस का, घटाएंगे माइनस का 77, यानी कि इस श्रेणी में जो श्रेणी आपकी दी हुई है 10 7 4 आगे डॉट डॉट करके 30वां पद कौन सा होगा माइनस का 77। अब आप आते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। दूसरे वाले पार्ट में क्या कह रहा है, एपी बराबर ये दी हुई है और 11वां पद कौन सा है 77 है, माइनस का ऑप्शन में सी ऑप्शन सही है पहले वाले का। अब आप आएंगे इस वाले क्वेश्चन पर, इसका लिखो आप लोग सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा ये है, इसमें निकालो पहले प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर प्रथम पद ए बराबर -30 सार्वांतर डी बराबर, डी बराबर सूत्र क्या होता है A2 माइनस A1। अब A2 माइनस A1 इसमें से घटाओ, देखो डी बराबर या D1 A2 माइनस A1, A2 ये है माइनस का 1/2, माइनस आगे है माइनस सूत्र में तो माइनस माइनस प्लस, इसके बट्टे 1 मान लो, 2 तिया 6 -1 प्लस 6/2 यानी कि 5/2। अब सुनना मेरी बात को, 5/2 आ रहा है, ये 2 है और ये आधा है, ये 2 है और ये आधा है, और घटाएंगे तो माइनस यहां भी हो, माइनस या क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 2.5, और 2/5 का मतलब क्या है 2.5 है, तो आप यहां पर लिख देंगे 5/2। आगे क्या दे रहा है, आगे दे रहा है पद, पद n बराबर 11। अब यहां पर हमको निकालना है 11वां पद कौन सा है, तो पदों की संख्या लिख दो, या आप लिख दो ए सफिक्स n बराबर A11 क्वेश्चन मार्क। सूत्र वही इस्तेमाल करना है अभी वाला जो करते चले आ रहे हैं अभी, ए सफिक्स n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स n का मतलब ए 11वां पद निकालना है, प्रथम पद -3, कितने पद हैं 11 पद हैं, सार्वांतर कितना है 5/2। इसको हल कर लो, यहां पर देखो A11 बराबर -3 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 गुणा 5/2, 2 पंजे 10, पचम 25, 25 में से 3 निकाल ले कितना हो जाएगा 22, यानी इस श्रेणी का 11वां पद 22 होगा। अगर आपको इसके उत्तर की जांच करनी है तो आप लोग समझ लीजिएगा। देखो सबसे पहले आप लोग एक चीज देखो इस वाले पार्ट में कि अंतर कितने का है आप लोगों का, अंतर हमारा आ रहा है 2.5 का, कितने का आ रहा है 2.5 का आ रहा है। अब 2.5 के अकॉर्डिंग इस श्रेणी को बढ़ाते चले आप लोग, इसको यहां पर उत्तर की जांच के लिए चलो यहां चलते हैं, -3 -1/2 2। अब आपका क्या आएगा भाई, यहां पर कौन सी संख्या लें जो कि ये घटाने पर 2.5 बन जाए, आप लोगों क्या बन जाए 2.5। तो मैंने आपको एक बात बताई थी बार बार, और उस वाले सूत्र को आप लोग यूज किया करो। कितने पद हैं 1 2 3, 3 पद हैं, यहां पे लिखेंगे A1 माइनस का 1/3, A2 माइनस का 1/2, A3 2। रटना नहीं है, निकालना सीखो। अब हमें क्या निकालना है A4 निकालना है।
अब A4 निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, D3 बराबर A4, अच्छा D3 निकालना है, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। अब हमें बताइएगा आप लोग, यहाँ पर हमें ये वाला पद निकालना है तो इसको धर लाओ पहले, D3 प्लस A3 क्या आ गया, A4। अंतर कितने का है सब में, 5/2 का, प्लस A3 कितना है, 2, 2/1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 9, यानी कि 9/2 निकल आएगा आपका यहाँ पर। अगला पद आएगा 9/2। इस प्रकार से आप लोग आगे चलते चले जाएंगे। और अगर आपको डाउट मालूम पड़ रहा है, दिक्कत मालूम पड़ रही है, तो आप इसमें से घटा लीजिएगा। देखो D3 1 2 3, तो अब यहां पर आप निकालिएगा D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 कितना है, 9/2 माइनस A3 कितना है, 2/1 मानो। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, तो 9 माइनस 2 दूनी 4, कितना आ गया, 5/2। अंतर 5/2 आ रहा है। इसी प्रकार आप लोग पदों को बनाते चले जाएंगे। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इसमें जोड़ दो कितना, यानी कि कितना जोड़ना है, 2.5, तो A5, इसमें आप लोग 2.5 जोड़ेंगे, ये कितना रूप है, 4.5, 4.5। अब इसमें आप लोग 2.5 जोड़ दीजिएगा, तो 2.5 जोड़ने में क्या बन जाएगा, 7, कितना बनेगा, 7। अब इसमें से आप लोग इसको घटा लीजिएगा, तब भी अंतर कितना आना चाहिए। देखो यहाँ पर, देखो D4 A5 माइनस A4, A5 कितना हमारे पास, 7 माइनस 9/2, 7 दूनी 14, 14 माइनस 9/2, 14 में से 9 निकालो, कितना रह गया, 5/2। समझ रहे हैं आप लोग। इस प्रकार से आपका 11वां पद होगा, कौन निकल आएगा, 22 निकल आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए बेटा, अब आते हैं तीसरे वाले पार्ट पर। देखो इन रिक्त स्थानों को भरने में बहुत बड़ी बच्चों को समस्या होती है, परंतु मैं इसका एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट करा दूंगा कि आप लोग इसमें 4 नहीं 5-5 गैप दे दिया है, तब भी आप लोग बड़े आसान से निकाल सकते हो। घबराना नहीं है, मैथ से बड़े आराम से उसको एक मैजिक समझते हुए, खेल समझते हुए खेला करो मैथ में। आगे आ जाओ। देखो पहली बात तो हमें रिक्त स्थान निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है वो ध्यान दीजिएगा। इसमें आप लोगों को ये सारी बात पता होना चाहिए। प्रथम पद, प्रथम पद ए, उसके बाद में सार्वंतर, ये 2 पार्ट जरूरी हैं। और आप ले लीजिएगा अब यहाँ पर ए सफिक्स एन, पदों की संख्या, पदों की संख्या, या आप इसको कह सकते हो अंतिम पद, ए सफिक्स एन। समझ गए आप लोग मेरी बात को। अब आप आएंगे आगे, अब आप चलेंगे पहले वाले पार्ट पर। पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है वो चीज देखिएगा। पहले वाले पार्ट में 2 दे रहा है आपको, और आपको डॉट डॉट यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, और यहाँ पर है 26। अब आप एक काम कीजिएगा, पहले हमें बताओ कि ए बराबर कितना हमारे पास, 2, ए बराबर 2 है। ए सफिक्स एन कितना हमारे पास, 26। यही 2 पॉइंट हैं, परंतु हमको ये तो पता है इसमें पद कितने, 1 2 3, कितने पद है, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे एन बराबर 3, एन बराबर 3। तो हमें इससे ये भी मिल रहा है कि तीसरा पद कौन सा है, 26 है। तीसरा पद कौन सा है, 26। अब आप चलेंगे आगे, ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन, ए सफिक्स एन का मतलब क्या है, ए सफिक्स एन दे रहा है 26, और एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 है ना, तो तीसरा पद 26 है। यहाँ पर आगे आओ, यहाँ पे लिखेंगे A3 बराबर, ए हमारे पास 2 है, पद हमारे पास 3 है, डी निकालो पहले आप 26 लगाओ इस जगह पे,
2 प्लस यहाँ पे क्या रह गया 2d, इसको धर लाओ 26 माइनस 2 2d, यहाँ पे कितना बचा आप लोगों का, यानी कि 14 2d, 14 क्यों बचेगा, 24 बचेगा, 24 भाग देंगे, क्या निकल आया d का मान 12। समझ ना आप लोग, उसका खेल समझो पहले। सूत्र है ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए सफिक्स एन कितना है 26 है, परंतु पद कितने हैं यहाँ में 3, तीसरा पद कौन सा है 26 है, तो मैं लगाया A3 बराबर 2 प्लस प्लस पद कितने 3 माइनस 1, डी का मान नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A3 की वैल्यू कितनी है 26, यहाँ पर ए सफिक्स एन दे रहा है, आप इसको यहाँ पर एन है तो ये 3 है, तो A3 की वैल्यू कितनी आएगी 26, आगे आ जाओ। 3 में से 1 या 2 बचा, इसको लाया माइनस का हुआ 24, 2 का भाग दिया। अब मुझे चाहिए दूसरा पद, कौन सा पद चाहिए, दूसरा पद। अब आप आ जाओ यहाँ पर ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरा पद चाहिए, यहाँ पे लिखो A2। प्रथम पद कितना है हमारे पास 2, पद कौन सा चाहिए दूसरा, डी कितना हमारे पास 12, कितना हुआ 2, कितना बचा यहाँ पर 1, 12 और 2 कितना होता है 14, यानी दूसरा पद कौन सा था हमारे पास 14, यहाँ पर 14 आ जाएगा आप लोगों को। अब आप इसका थोड़ा मतलब समझिएगा, दूसरे में से पहला घटाओ कितना आ रहा है 12, तीसरे में से दूसरा घटाओ कितना आ रहा है 12, अंतर समान है आप लोगों का। अब आप चलते हैं इसी प्रकार पार्ट नंबर 2 पे, आगे चलेंगे सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, समझो आप लोग मेरी बात। सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि 2 रिक्त स्थान है शुरुआत में ही, रिक्त स्थान 1 और फिर हमारा है यहाँ पर 13, फिर हमको रिक्त स्थान दे दिया, फिर हमको संख्या दे दी 3। अब आप ये बताओ सबसे पहले, क्या आपको प्रथम पद पता है, नहीं पता है, दूसरा पद पता है, पता है, तीसरा पद पता है, नहीं पता, चौथा पद पता है, पता है। अब आपको ये मालूम पड़ गया पूरी श्रेणी में कितने पद हैं, 1 2 3 4। A1 बराबर क्वेश्चन मार्क, A2 बराबर 13, A3 बराबर क्वेश्चन मार्क, A4 बराबर 3, यही वाली बात है। तो अब हमें मालूम पड़ गया इसमें टोटल पद कितने 4 हैं, चौथा पद कौन है 3, यहाँ पे लगाएंगे ए सफिक्स एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A4 ए नहीं पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पदमाले में कितने 1 2 3 4, 4 माइनस 1, डी नहीं पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A4 कितना है 3 है, ए प्लस कितना हो जाएगा 3D, कितना हो जाएगा 3D, यही वाली बात बनी यहाँ पर। अच्छा अब इसको बात बनने के बाद में अब लोग यहाँ पर यहाँ से उठा लो क्वेश्चन को, चाहे तुम तीसरे पद से उठा लो चाहे आप दूसरे वाले पद से उठा लो, 2 इक्वेशन बन जाएंगे आपके यहाँ पर, ध्यान दो। अब आप क्वेश्चन उठा लीजिएगा दूसरे वाले पार्ट पे से, भाई दूसरा पद तो पता है आप लोगों को, चलो यहां से उठाओ, यहां से उठाने का मतलब ये बन जाएगा A2 बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब A2 कितना है हमारे पास, A2 है 13 लगाओ यहाँ पर। प्रथम पद नहीं पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने पद है यहां से यहां तक 2 पद है, 2 माइनस 1 इंटू डी, 13 बराबर A प्लस 2 में से 1 गया 1 A प्लस डी। अब आप एक काम कीजिएगा, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट सेकंड को हल कीजिएगा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर हल करेंगे 3 बराबर A प्लस 3D, 13 बराबर A प्लस डी। सबसे अच्छी बात है कि हमें A बराबर मिल रहा है, तीनों जगह पॉजिटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, घटना बन गई घटाने पर,
क्या बन गई, घटाने पर। कितना बचा, माइनस का 10, कैंसिल हुआ, कितना बचा 2d, 2 पंजे 10, d का मान कितना आ गया, माइनस का 5। जब माइनस का 5 आ गया तो आप किसी भी वैल्यू में लगा दो तो आपका किसका मान निकल आएगा, a का मान निकल आएगा। तो लगाएंगे d का मान समीकरण 1 में, 2 में लगा दो, कैलकुलेटर कम करनी पड़ेगी। 13 बराबर a प्लस प्लस डी है, माइनस का है, माइनस लगा दो। इन भाई साहब इतना कहीं चलाओ, 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 18। यानी a की वैल्यू कौन आ गई, 18। यानी प्रथम पद हमारा कौन सा था, 18 था। यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग 18। बात समझ में आ गई पूरी। अब आपको क्या करना है, सेकंड पार्ट निकालना है। सेकंड पार्ट निकालने के लिए कितने पद आएंगे, यहाँ पर तीसरे पद पे आ रहे हैं ना, तो तीसरा पद आपका अज्ञात है, a3 लगाओ। a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a3 अज्ञात है, a की वैल्यू 18 है। कितने पद है यहां तक, 3, 3 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस की 5। 18 प्लस कितना बचा 2, और 2 पंजे 10, माइनस का है, माइनस के 10 बराबर 8 प्लस का। यहां पर लिख दीजिएगा आप लोग 8। अब आप इसको चेक कीजिएगा उत्तर की जांच कि सही है या गलत है। 13 में से 18 निकालो, माइनस के 5। 8 में से माइनस के 13 निकालो, माइनस के 5। 3 में से 8 निकालो, माइनस के 5, माइनस का 5 का अंतर है। ऐसे आप लोग निकालेंगे। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। अब आप चलेंगे पार्ट नंबर 3 पर। तीसरे वाले पार्ट में क्या दे रहा है, तीसरे वाले पार्ट में आपके सामने प्रथम पद है, प्रथम पद, फिर आपको रिक्त स्थान दे दिया है, फिर आपको रिक्त स्थान दे दिया है, और आपको अंतिम पद दे दिया है 9 सही 1/2। यानी जो बताओ पद कितने, 1 2 3 4, चौथा पद कितना है, 9 सही 1/2। जो दे रहा है उनको नोट कर लो पहले। a बराबर 5 और a सफिक्स n बराबर 9 सही 1/2। पद कितने हैं टोटल, 4। यही बात बनेगी। अब आप उठाओ सूत्र में लगा दो इनको पहले। a सफिक्स n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा बताओ, सुनेंगे मेरी बात को। a4 कितना है, 9 सही 1/2, तो 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। a की वैल्यू 5, पद कितने हैं हमें 4 पूरे, 4 माइनस 1, डी का मान निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9 19/2 बराबर 5, कितना बचा यहाँ पर 3, 3d। इन भाई साहब को उधर ले आओ, तो 19/2 माइनस 5/1 मान लो 3d, 2 पंजे 10, 19 में से 10 गया 9/2, यानी 3d, 3 3 या 9, ये निकल आया 3/2। डी का मान कितना आ गया, 3/2। बात क्लियर हुई। अब बात क्लियर होने के बाद में कौन कौन से पद निकालने, दूसरा और तीसरा। तो अब आप यहां पर नोट करेंगे a2 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a2 आपको निकालना है, तो a2 को a2 रहने दीजिएगा, इसको a2 रहने दीजिएगा। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5 प्लस ये वाला पद निकालना है, कितने पद भाई, 2, 2 माइनस 1, डी का मान कितना है 3/2। a2 बराबर 5, 2 में से 1 गया, 1 बचा 3/2। देखो 2 पंजे 10 और 3 13, यानी 13/2। कौन निकल आया, ये a2 निकल आया आपका, यानी सही है, ये निकल आया 13/2। अब आप कौन सा पद निकालेंगे, तीसरा वाला। a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a3 निकालना है, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5, 5 प्लस पद कौन सा निकालना है, तीसरा, 3 माइनस 1, डी की वैल्यू 3/2, 5 प्लस
3 में से 1 गया, 2 बचा, 2 से 2 कटा 3, 5 और 3 8, यानी तीसरा पद कौन सा आ गया आप लोगों का 8। अब आप थोड़ा सा एक काम कीजिएगा, इसकी जांच कर लीजिएगा कि सार्वंतर 3/2 आ रहा है नहीं आ रहा है। दूसरे वाले में से पहला वाला घटाओ भाई साहब, 13/2 -5/1 मानो 2 पंजे 10, 10 में से 13 में 10 गया, कितना बचा 3/2। अब 8 में से इसको घटाओ, 8 माइनस 13/2, देखो 8 दूनी 16, 16 में से 13 गया, कितना बचा 3, 3/2 बिल्कुल राइट है। अब आप इसमें से घटाओ, 19/2 में से घटाना है माइनस का 8/1, 8 दूनी 16, 19 में 16 गया, कितना बचा 3/2, यानी हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। अब आप चलते हैं चौथे वाले पद की तरफ। अब आप देखेंगे पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या खेल है समझो। पार्ट नंबर 4 में 1 2 3 4 4 स्थान खाली हैं आप लोगों के। सवाल लिखो, -4 गैप 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 और गैप, कितना है एंड में 6। अब आप वही वाली बात का यूज करेंगे जो हमने बताई है। प्रथम पद दिया है a बराबर -4, कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6, छठवां पद कौन सा है 6 है, तो यहां पर लिख दीजिएगा a सफिक्स n बराबर 6 और n बराबर 6, यही बात बनेगी ना। अब आप लगाइएगा सूत्र, सूत्र लगाने पर बन जाएगा a सफिक्स n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a सफिक्स n को मतलब क्या है 6 है, छठवां पद क्या है 6 है, तो यहां पर लगा दीजिएगा 6। यहां पर ऐसे लिख लिया करो आप लोग a6, इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो a6 बराबर 6, छठवां पद कौन सा हमारा 6 ही है। अच्छा a6 बराबर a की वैल्यू -4, पद कितने 1 2 3 4 5 6 पद है, 6 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता, ये कितना है 6 -4, कितना बचा 5d, इन भाई साहब के तले 10 हुआ, 5d, 5 दूनी 10, डी की वैल्यू 2, माइनस का है इधर आया प्लस का, 6 और 4 10, डी की वैल्यू निकल आई। जब ए की वैल्यू है डी की वैल्यू, अब क्या पद निकालने निकाल सकते हो आराम से। पद निकालना है दूसरा, तो a2 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a2 निकालना है, a कितना है माइनस का 4, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, डी का मान 2 है, -4 2 1 2 1 2, कितना बचा माइनस का 2, यानी दूसरा पद आ गया माइनस का 2। अब कौन सा पद निकालना है तीसरा पद, a3 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्रथम पद -4, 3 माइनस 1 इंटू डी, कितना हमारे पास 2, -4, कितना बचा 2 2 दूनी 4, 0 हुआ, ये आ गया 0। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब इसके बाद कौन आएगा 2 4 6, समझ रहे हो ना। a4 निकाल दो चाहो तो, a4 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो माइनस को 4, 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, माइनस का 4, कितना बचा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा 2, 2 आएगा और यहाँ पर आपका 4 आएगा। अब आप चेक कीजिएगा, माइनस के 2 में से माइनस का 4 गया, प्लस का 2 बचेगा, कैसे बचेगा देखो, -2 माइनस 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 प्लस, सही है। अब चलते हैं आप लोग, चलते क्या है आप लोग पांचवें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर रिक्त स्थान की जगह पर ये आया है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, यानी आपको पदों की संख्या निकालनी है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर 3, सार्वांतर d बराबर
8 में से 3 निकालो, कितना बचा? 5। अच्छा, कौन सा पद 78 है? तो अंतिम पद तो हो ही सकता है ना वो, तो ए सफिक्स एन लिखो। यहां पे लिखो पद एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ए सफिक्स एन बराबर 78। सूत्र लगाओ, ए सफिक्स एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बेटा क्या करेंगे, यहां पर ए सफिक्स एन कितना है? 78 है, ए कितना है? 3 है, एन माइनस 1 नहीं पता है, डी की वैल्यू 5 है। 78 इसको इधर ले आओ, -3 5n माइनस का 5, कितना बचा? 75 इधर ले आओ, प्लस का 5n कितना हो जाएगा? 75 और 5 80, भाग देना, 16 पंजे 80 होते हैं क्या? n बराबर 16, यानी इसमें टोटल 16 पद थे और 16वां पद था 78। इस श्रेणी में कितने पद हैं? टोटल 16 पद है और 16वां पद कितना? 78। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।